डीडी एकेडमी के फास्टेस्ट फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज 13वां दिन है। थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण आज का क्लास एकदम छोटा होगा, 6-7 मिनट का होगा। पहले से मैं क्षमा याचना ले लेता हूं कि मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहा हूं। देखिए, एक ये सीरी नुमा सरलीकरण है, इसको लेडर टाइप हम बोलते हैं और इससे आप लोग परिचित हैं और इसे देखने में थोड़ा सा भारी भरकम लगता है और इसके 3-4 टाइप्स होते हैं। आज हम केवल एक टाइप पर काम करेंगे और चीजों को कैसे होता है उस चीज को एनिमेशन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जब ये समझ जाएंगे, अगले वीडियो में इसे कम से कम पेन और पेपर का इस्तेमाल करके इस तरह के हर तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस एंटायर प्रक्रिया को सही तरीके से जानना जरूरी है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सवाल यह है, अब आपको हम जब इस तरह के सरलीकरण होता है जो आपके सामने दिख रहा है, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि हम कहां से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के सरलीकरण के नीचे से हम शुरू करते हैं। कौन सा पार्ट है? 1 + 4/5 हम यहां से शुरू करेंगे। तो इस तरह के सरलीकरण को जब भी शुरू होता है, इस तरह के नीचे के पोर्शन से शुरू होता है, इसे हम याद रखेंगे। अब देखिए, भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा। अब देखिए 1 + 4/5, तो इसका क्या होगा? एलसीएम या लसा बोलते हैं, 5 लेंगे आप। और 5 × 1 = 5 और 5 से 5 काटा 1, 1 से 4 को गुणा किया 4, 5 और 4 को जोड़ के आपने बोला 9/5। ये 9/5 क्या है? ये बेसिकली हमने इस पोर्शन को जो जोड़ा है, ये पोर्शन 9/5 हो गया। तो देखिए, अब ये 9/5 हो गया। अब देखिए, एक नई स्थिति आ गई, 3/4/9/5। हमने क्या बोला? हमने बोला 3/4/9/5। अब 3/4 बटे, ये बटे का मतलब क्या है? बटे का मतलब भाग बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? 3/4/9/5, तो मतलब बटे को मतलब भाग बोलते हैं, हमने लिखा 9/5। अब ये एक भिन्न का भाग है। अब इस भिन्न के भाग को गुणा में अगर करना है तो हमें क्या करना है? इस भाग के सिंबल को हमें गुणा में परिवर्तित करना है और इस भिन्न को पलट देना है। कैसे? 3/4 गुना, अब ये 9/5 को हमने पलट दिया। ये विधि है। मतलब 3/4/9/5 को ऐसे लिखा और ये बेसिकली ऐसे इसका हो गया। ये होने के बाद क्या हुआ? 3 से हमने 9 को काटा, यहां पर 3 आया, 3 4 से गुणा किया, ये 5/12 में परिवर्तित हो गया। ठीक है? तो मतलब क्या है? देखिए, अब ये पहला सीरीज दूसरा सीरीज भी अब टूट गया। अब हम 1/5/12 पे 1 + 5/12 पे हम आ गए। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, मतलब वही है, 12 लसा में हुआ, 12 × 12, 12 से 12 कटा 1, 1 से 5 गुना किया 5, मतलब 12 + 5। इस जगह को हम काम कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा सीरी है, तीसरा सीरी है। तो फिर हमारा क्या हुआ? 17/12 हो गया। ये जोड़ दिया तो हमारा 17/12 हो गया। अब परिस्थिति क्या हुई? 1/2/17/12। अब 1/2 और 17/12 का है, आप भी जानते हैं ये काम कैसे होगा। हम लिखेंगे 1/2 बटे मतलब भाग 17/12, 17/12। अब तक समझ चुके होंगे। 1/2 भाग का सिंबल गुना में चेंज हो जाएगा, 12/17 हो गया, 17/12 पलट गया, 12/17 हो गया। 2 से 12 को काटे तो क्या हुआ? 6/17 हो गया। अब 6/17 मतलब, अब देखिए ये अंतिम पड़ाव में हम आ गए। अब क्या? 1 + 6/17। अब देखिए, हमने जानबूझ के अब थोड़ा सा हम मिक्स करके दे रहे हैं कि आप भी समझ सकते हैं क्या होगा। मनी मन हम सोचिए, 1 + 6/17 है, तो क्या होगा? 17 + 6/17। 17 + 6/17 बराबर क्या होगा? 23/17। आपने सही सोचा था, यही है ना? 23/17 आ गया। तो मतलब यहां 1 + 6/17 बराबर क्या हो गया? 23/17। अब जैसे ही ये 23/17 हो गया, तो आपको क्या करना है? अब नई परिस्थिति आई, 1/23/17 आया।
1/23/17। मतलब इसे आप कैसे लिखेंगे, जरा हम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं 1/23/17। ठीक है ना, ये बटे का मतलब है भाग है। तो अभी तक आप करते हैं, 3 बार कर चुके हैं। 1 × 17/23। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 1/23/17 का मतलब क्या हो गया, 17/23। अभी हम देखिए सारे सीरियों को हमने तोड़ दिया है, तो हमारे पास जो है ये 17/23 आ गया। अब हमारे पास जो एंटायर सवाल था, वो सवाल हमारा का ये था, और इसके बराबर हमने क्या निकाला था, 17/23। यही इसका उत्तर हो गया। अब यहां से अगर नजर फेरते हैं तो देखिए 5, 4, 9/5 आपको 9/5, 3/4/9/5 मतलब 9/5 उलट जाएगा, 5/9 हो जाएगा। इस तरह आपको है हम ये सिखाएंगे बिना कागज कलम के इस तरह के सीरीनुमा सिंप्लीफिकेशन को कैसे किया जाता है। इसके लिए मुझे मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। आज मैंने बोला था बहुत थोड़ा सा अस्वस्थ हूं, तो बोल भी ठीक से नहीं पा रहा हूं, तो मैं यही इसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज को बोलना चाहता हूं, वो बार बार मैं बोलता हूं, देखिए कि वीडियो से सीखा नहीं जा सकता है। ये तो शायद 5, 6 या 7 मिनट की वीडियो होगी। अब आपको करना क्या है, इस सवाल को आप कागज पर लिख लेते हैं। कागज पर लिखने के बाद आप खुद से लगाते हैं। अगर लगाते हैं नहीं लगता है तो एक बार वीडियो को और देख लेते हैं। जो बोलते हैं कि मुझे गणित समझ में नहीं आता सर, जो मुझे गणित नहीं आता है, मैं गणित जीरो से शुरू करना चाहता हूं, यहां भी तो मैंने जीरो से ही बताया है। एक जोड़ा कैसे जाता है भिन्न, उसे भी बताया। भिन्न का भाग कैसे होता है यह भी बताया। जीरो तो यही हालत है। तो यहां से है, तो अब आपको सीखना है तो क्या करना है, आप इसे 2 बार कागज पे खुद लगाना है। वीडियो देख के गणित सीखा नहीं जा सकता है, वीडियो देख के गणित कैसे किया जाता है आइडिया लग सकता है। सीखना है तो खुद गणित को करना पड़ता है। अगर आप इस सत्य को नहीं समझेंगे तो जीवन भर गणित पे कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये एक शिक्षक है जो 45 साल से ऊपर से लोगों को सिखा रहा है। तो इस बात को तो समझिए, इस बात को जानिए। इस दुनिया में कोई भी शिक्षक नहीं हो सकता है जो बोलेगा कि बेटा वीडियो देख के तुम गणित सीख जाओगे। वीडियो देख के गणित कैसे किया जाता है समझा जाता है, लेकिन सीखा तभी सीख सकते हैं जब आप खुद अपने कागज कलम से बिना जवाब को देखे हुए खुद से करने की कोशिश करते हैं। इस सत्य को समझो दो यार, ठीक है ना। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि कल से मैं क्लास को रेगुलर कर पाऊंगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।